यस प्रिय 10th क्लास स्टूडेंट, पिछली क्लास में आपने समझने का हम लोगों ने प्रयास किया था कि हमारे ग्रामर सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने को 4 प्रश्न टेंस के पूछे जाते हैं। उसमें अपन लोगों ने कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया था। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट के ऐसे 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपको सपोर्ट मिलेगा। बेटा ध्यान से समझें, ध्यान दीजिए। हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारे, डू और डज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। याद है ना आपको? चलिए अब मैं यहाँ आ गया। देखिए इसी क्रम में लिखा सी वर्क एट ए बैंक। ध्यान दीजिए, अपने को इतना ध्यान रखना है हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो अपने हेल्पिंग वर्ब कौन होती है मालूम है आपको? इसकी हेल्पिंग या तो होती है डू या कौन सी होती है, डज होती है। ओके, और वर्ब कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म में। अब आपको ख्याल क्या करना है, सेंटेंस का पैटर्न बेटा समझना है। तो कैसे पैटर्न समझोगे? सी वर्क एट बैंक, यानी कि कोई व्यक्ति किसी जगह अपनी सेवा दे रहा है ना, तो वहाँ पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक वो बैंक में काम करती है। आपको सबसे पहले बड़ा काम है कि आपको टेंस को पहचानना किस टेंस से है। तो सी वर्क एट ए बैंक, ऐसी स्थिति में क्या करोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वर्क, हेल्पिंग वर्ब कौन है, सॉरी मेन वर्ब कौन है, वर्क। वर्क के साथ में क्या लग जाएगा हमारे, वर्क के साथ में लग जाएगा डज, तो क्या हो जाएगा, वर्क्स। क्या हो जाएगा, वर्क। देखिए ये हमने आंसर लिखा, यहाँ देखिए आप, हमने लिखा ये देखिए। ओके, ये हो गया सी वर्क एट ए बैंक, तो क्या हो गया, वर्क्स। हो गया क्लियर, आया समझ में? दूसरी एक्सरसाइज बार बार देखो आप यो, एक्सरसाइज नंबर 2। ध्यान दें बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं जैसा समझ रहे हैं ना, दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। मैंने कल भी बोला था अगर किसी सेंटेंस के विषय एवरी संडे, एवरी मंथ कोई भी आता है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। तो वर्ब कौन सी है, प्ले। अब प्ले के साथ ये दे सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी है, डू प्लस प्ले। और हम सब हमारे 10वीं क्लास के बच्चे जानते हैं डू प्लस प्ले, तो वर्ब की डू प्लस प्ले क्या आएगा, प्ले आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है, प्ले आने वाला है। ठीक है, देखिए यह हमने आगे लिखा, आगे वाक्य लिखा, आपको समझ रहा है, समझ रहे आप? यूँ ये लिखा मैंने, ये लिखो, देखो क्या आया, दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। हो गई लाइन क्लियर? तीसरा सेंटेंस बच्चों लेते हैं, पूरा समझने का प्रयास करेंगे आप। ये देखो तीसरा सेंटेंस, ही नॉट लाइक कॉफ़ी। समझने का प्रयास करो, घबराए नहीं। नॉट आया और लाइक आया है, कॉफ़ी, तो ये उसकी बेटा आदत है, उसको पसंद है या ना पसंद है, पसंद और ना पसंद है। अब वो कॉफ़ी पसंद करता है या नहीं करता है, चाय पसंद करता है नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ही नॉट लाइक कॉफ़ी। ओके, तो ये तो कौन सा, अब अपने को इसमें ध्यान क्या रखना है कि कैसे कैसे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। मैं तो अभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तो कोई भी आपको दे सकता है ना। तो देख लीजिए, अगर हमारी कोई आदत है, कॉफ़ी मान लो नहीं पीता हूँ, तो इसमें नॉट लाइक, तो इस पर से ही के लिए कौन सा आएगा हमारा, इसके लिए आने वाला डज। क्या आएगा, डज, और साथ में क्या मिलेगा, नॉट और लाइक। तो बेटा क्या आएगा, डजंट लाइक। क्या हो गया, डजंट लाइक। वेरी गुड, क्या हो गया, डजंट लाइक। देखिए आंसर ये आया, कौन सा हमारा आंसर हुआ, डजंट लाइक, इसका आंसर आ गया। आ रहा समझ में? चौथी एक्सरसाइज देखिए, वी गो टू सिनेमा वंस ए मंथ। अब बेटा ध्यान दे, कभी ऐसे आ जाए वंस ए मंथ, है ना, ये लिखा आपने, है ना, वंस ए मंथ, महीने में एक बार, ट्वाइस ए ईयर, वर्ष में 2 बार, अगर ऐसे कभी कहीं पर लिखा हुआ आता है तब भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। तो वी, हम सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, वंस ए मंथ, महीने में एक बार, तो गो है, तो वी के पास क्या लगेगा, डू प्लस गो, क्या हो जाएगा, गो हमारा हो जाएगा। और अपना ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका आंसर, वी गो टू सिनेमा वंस ए मंथ, वंस ए मंथ। पुनः मैं आपको कहूँगा बच्चों, इस बात का ख्याल रखना आपको, यूँ वंस ए मंथ आ गया तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस याद रखें। सेंटेंस नंबर 5, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। समझ रहे आप? यूँ मैं नाश्ता लेता हूँ, खाता हूँ, कितने बजे, 7 AM एवरी डे। देखो बेटा अब तो आप समझ गए हो, जिसके पीछे एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक अगर लिखा हुआ है तो अब आपको आराम से बेधड़क बोल दो, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है
तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, हेल्पिंग वर्ब कौन, डू और डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आई के लिए क्या आएगा हमारे, देखो डू आएगा, डू के साथ क्या मिल जाएगा, ईट, और हम जानते हैं डू प्लस ईट क्या होता है हमारा, डू प्लस ईट हमेशा ईट होता है, तो ए हमारा आने वाला सही, यानी कौन सा आने वाला सही है, ईट आएगा, कौन सा आएगा, ईट, ये लिखा हमने। इस तरह से आप समझ दे रहे हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, वो आप समझेंगे, ठीक है। चलिए अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सी स्पीक इंग्लिश, है ना, देखो सब्जेक्ट सी है और यहाँ सब्जेक्ट, ये इसको मैंने मिटा दिया, ये सब्जेक्ट सी है, ये स्पीक वर्ब है, और इंग्लिश और इंटरोगेटिव है, कैसा है, इंटरोगेटिव। तो ध्यान दीजिए अपने को ये या तो कहाँ से शुरू होगा, डू से, या कहाँ से शुरू होगा, डज से। पहले देखना, देखो यह इंग्लिश बोलती है, तो क्या वह इंग्लिश बोलती है, ऐसे कभी आ जाए तो वो भी अपने को मानना है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, है ना। क्या आप नाचते हो, क्या आप लिखते हो, क्या आप खेलते हो, तो है ना, आपको लिखना है शी स्पीक्स, तो आप बोलते हो इंग्लिश हो, तो हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन आ जाएगी, देखो ध्यान दीजिए, तो यह अपने सी है ना, तो सी के लिए कौन सा आएगा, डज आएगा, कौन सा आएगा, डज, क्या आया, डज, डज के बाद सी स्पीक, तो देखिए आप स्पष्ट लिखा, पहला वाक्य है डज सी स्पीक, अपने को लिखना है, और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और अगर आप सही ढंग से ध्यान दे दोगे तो पूरा पूरा आपको याद हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज नंबर 7 की ओर बेटा बढ़ते हैं। दे नॉट स्टडी फ्रेंच, वे फ्रेंच का अध्ययन नहीं करते हैं, तो ये क्या है, फ्रेंच का अध्ययन नहीं करते हैं, आप समझो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वो फ्रेंच का अध्ययन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अपने को सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना है। मैं सभी आपको वाक्य आज सिंपल प्रेजेंट के बता रहा हूँ, आप इसमें यह देखें बेटा सिंपल प्रेजेंट में कौन कौन से वाक्य आते हैं, और एग्जाम भवन में आपके 4 में से एक तो सिंपल प्रेजेंट का मोस्टली हर साल पूछते ही है। तो दे नॉट श्योर, दे नॉट स्टडी फ्रेंच, तो दे आया है, दे के लेके आएगा हमारे डू, और डू के साथ क्या आने वाला, नॉट, तो ये लग गया डू नॉट, तो क्या आएगा डोंट, तो स्पष्ट है ए आया, क्या आया, ए। चलो अपन इसको चेक भी कर लेते हैं, तो ये चेक हमने किया, ये हमारा आंसर सही आया, समझ रहे हो आप यूँ, तो ये अपना आंसर आ गया। ओके, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। हमने जब ये लिखा यहाँ पर, ही लिव इन लंदन, वह लंदन में रहता है, बच्चों ध्यान देंगे, अच्छी तरह बेटा समझने का प्रयास करोगे आप यूँ, जब कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं आपके पास में, है ना, कि ही लिव इन लंदन, आपने बोला वह रानीवाड़ा रहता है, तो ही लिव्स इन रानीवाड़ा, ओके। तो कभी भी कोई कहाँ रहता है, उसका रहवास है, रहने का स्थान है, ऐसी स्थिति में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। वापिस समझो, घबराए नहीं, सही समझे और सही लिखें, बोर्ड की परीक्षा में सही करना है। आपको सेंटेंस का भाव देखना है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ली हमारी मेन वर्ब है, इन लंदन, लंदन में, वो लंदन में रहता है, इसके आगे पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, तो पहले मैंने बोला आपको 2 ही काम टेंस पहचानते समय, एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, डज हो गई, वर्ब कौन सी है, लीव, और डज और लीव मिल जाएगी तो क्या हो जाएगी, लीव्स, तो ये हमारा आया लीव। ओके, तो ये चलते आगे अपन, इस तरह से ये आया, कौन सा आया, लीव। देखो ध्यान से 1 बाय 1 सेंटेंस को समझो तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नंबर 9, वी हैव ए डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है। ओके, अब क्या करना है अपने को, अब मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास 2 घोड़े हैं, मेरे पास 5 भैंस है, जो भी आपके पास में है, तो ऐसी स्थिति में हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, तो क्या होगा, वी हैव, तो वी के बाद में क्या आने वाला, डू, और डू प्लस हैव, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हैव आ जाएगा, तो वी हैव ए डॉग। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो हैव आया। 10वां प्रश्न बहुत शानदार, बिल्कुल मैं 15-20 छोटा सा आपकी क्लास है, इनको अच्छी तरह से समझ ले आप यूँ, आराम से चलते फिरते घूमते आप आराम से सीख सकते हो। आजकल हमारे सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर जो बच्चा सही उपयोग करेगा वो आगे बढ़ेगा, और ऐसे इंस्टाग्राम में बातें करना, व्हाट्सएप पे चैट करना, ये गलत है। अपनी पढ़ाई की आगे देखिए, व्हाट टाइम यू गेट अप, है ना, ये आपकी आदत है, दिस इज़ योर डेली रूटीन, दिस इज़ योर हैबिट, कब जगते हो, कब उठते हो, तो ऐसे वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। व्हाट टाइम यू गेट अप, तो यू आया बेटा, यू के लिए पहले क्या आने का, डू, व्हाट टाइम डू यू गेट, बस क्या है, डू, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, तो कौन सा देखो फर्स्ट लिख रहा है, ये आया फर्स्ट हमारा।
बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य और देखो समझो ना आप कितने, ऐसे में हर टेंस के आपको समझाता रहूँगा, बस आप संपर्क में रहें। जो नोटिफिकेशन आया, समय मिले आपको, वीडियो देख लीजिए। अब सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 11 आया हमारे। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे ये कह रहा है आपको, क्या कह रहा है मालूम है? देखो ये कह रहा है शी ड्रिंक टी एवरी, देखो वापस आया ये देखो एवरी आफ्टरनून। मैं आपका ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ, एवरी आफ्टरनून। तो एवरी आफ्टरनून किसी शब्द के पीछे डेली है, एवरी है, ये लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट लगाना है। तो बेटा सी आया तो सी के क्या आएगा हमेशा, मान लो बोलो सी के ना डज आने वाला है वाला। डज तो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब कौन सी है? तो ड्रिंक। डज और ड्रिंक क्या हो जाएंगे? ड्रिंक्स। क्या हो जाएंगे? ड्रिंक्स। तो ये हमारा इसका आंसर आया है। वो क्या बच्चों आया इसका आंसर? शी ड्रिंक्स टी एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को वो चाय पीती है। चलिए नेक्स्ट, हमने लिखा दे नॉट गो टू स्कूल ऑन सैटरडे, वो शनिवार को स्कूल जाते नहीं हैं। तो शनिवार को स्कूल जाते हैं, शनिवार को वो काम करते हैं, रविवार को करते हैं, ये भी उनकी डेली रूटीन है कि भाई शनिवार को नहीं जाते हैं। तो कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब डू और डज, तो दे हैं हेल्पिंग वर्ब बाई डू, साथ में आया नॉट, तो डू नॉट, और वर्ब की डू नॉट गो, तो ये हमारा डोंट गो, ये आया। कौन सा आया? डोंट गो। और हमने देखो अपना आंसर चेक किया, ये आंसर सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, ही वर्क इन ए फैक्ट्री। ओके, कैसे लिखोगे? वह काम करता है एक फैक्ट्री में। समझ रहे बेटा? ध्यान से देखें। ही एक सेकेंड, हाँ थोड़ा इसको समझें आप अच्छी तरह से। यहाँ ले बेटा देखो, ही वर्क इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में काम करता है। काम करता है ना, एक फैक्ट्री में काम करता है, एक गांव में रहता है, ये उसका एक पर डे का रूटीन है। तो ऐसी स्थिति में एक फैक्ट्री में काम करता है, तो स्पष्ट है ऐसे सेंटेंस भी आया, थोड़ा समझने का प्रयास करना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा डज, और बेटा वर्ब है वर्क, तो डज प्लस वर्क मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वर्क्स। अगर डू प्लस वर्क मिलते तो वर्क आ जाता। ओके, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, वी लाइक टू डांस, है ना? ये हमें वी लाइक, हमें पसंद है क्या करना? डांस। तो हमने लिखा वी लाइक टू डांस, हमें डांस करना पसंद है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अपन? तो ये हमारी भी आदत है, ये हमारी पसंद और नापसंद है। हमें क्या पसंद है? डांस पसंद है। तो यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, मेरी बात को समझ रहे हो ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या आने वाला बच्चा? देखो वी आया तो कौन आएगा? डू, है ना? देखो ये डू आया। वर्ब कौन सी है? लाइक। मैंने पहले ही बोला है डू प्लस वर्ब मिल जाती है, तो वर्ब की वर्ब आती है यानी लाइक। डज होता तो लाइक्स हो जाता। क्लियर? ये भी हमारा क्लियर। कितने देखो छोटे छोटे प्रश्न है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो लिखा 15 प्रश्न, क्या लिखा है? आई नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, किसने बोला मैं प्रश्न को नहीं समझता हूँ, है ना? आई नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो डोंट अंडरस्टैंड, डजंट अंडरस्टैंड, एम नॉट अंडरस्टैंड, डिडंट अंडरस्टैंड। तो ध्यान, सिंपल प्रेजेंट है ना, समझ के? मैं प्रश्न नहीं समझता, तो आई के बाद क्या आता है? डू, और डू के बाद क्या आया? नॉट, तो डू नॉट अंडरस्टैंड, यानी आंसर ए इज करेक्ट। ये बाकी सब हमारे गलत है, ये हमारा आंसर ए सही है। देखो उत्तर की जांच की हमने यहाँ पर, कहीं जांच की? यहाँ पर आए डोंट अंडरस्टैंड। समझ गए? नेक्स्ट बढ़िए बेटा, अब ये आया अपने 16वां प्रश्न, ही वॉच टेलीविजन एवरी नाइट। देखो वापस आ गया। अगर जिन बच्चों का ध्यान है समझ गए होंगे, एवरी नाइट बोर्ड में एक प्रश्न ऐसा हर साल पूछते हैं। एवरी नाइट आया प्रति रात्रि को, तो ऐसी स्थिति में बेटा एवरी नाइट आया है, तो आपको लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये हमेशा कैसा? इंटरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा बेटा। सब्जेक्ट ही है, तो ही के लिए क्या आएगा? डज। क्या आएगा? डज, बस आ गया डज, और बाद में ही वॉच, तो ये हमारा आया डज ही वॉच। डू ही वॉच गलत, इज ही वॉचिंग गलत, डिड ही वॉचिंग क्या आया? डज ही वॉच। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17, दे ईट डिनर एट 7 PM। अब वो डिनर लेते हैं 8 PM पर, रात्रि के 8 बजे वो शाम का खाना खाते हैं। तो ये इनकी डेली रूटीन है, ये इनका भोजन है, ये इनका टाइमिंग है। तो दे ईट डिनर एट 8 PM, दे ईट डिनर एट 8 PM। तो कौन सा लगा? आप देखो ये तो आप भर रहे बराबर है, लेकिन यहाँ देखो सेंटेंस में क्या कह रहा है? 8 PM आया, डिनर ले रहा है, डिनर करता है। तो ऐसी स्थिति में अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। तो अपन लिखें दे आया, दे के लिए कौन सा आने वाला बेटा? डू, साथ में क्या आया? ईट, तो डू प्लस ईट क्या आ जाएगा?
ईट आ जाएगा। तो कौन सा है, केवल ए आया। क्लियर, तो ये हमारा हो गया क्लियर। देखिए ये लिखा हमने, आया ना, दे ईट डिनर एट 8 PM। समझ रहे हो ना, बिल्कुल सरल है, अच्छी तरह समझ रहे हो आप। 18, मैंने पहले बोला था ना आपकी 15-20 मिनट की अपनी क्लास होती है, अच्छी तरह से इसको समझना है। शी नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, उसके बच्चे नहीं है। तो ओके, शी नॉट हैव एनी, कोई बच्चा उसके नहीं है। तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, सिंपल प्रेजेंट है, सीधी सी बात है, उनके बच्चे नहीं है। मेरे पास में है, उनके पास में नहीं है, सब कहाँ आएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। तो नॉट हैव, सी आया बेटा, तो सी के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, सी के लिए पहली बात तो अपन लिखेंगे डज। ओके, नॉट है तो नॉट, और हैव है तो हैव, बस सी डजंट हैव, सी डजंट हैव। देख लो कौन सा आया, बी, बस ये हमने लिखा बी। बिल्कुल ईजी है, बस थोड़ा आपको, ये मैंने एक टेंस करवा रहा हूँ आपको सिंपल प्रेजेंट के। देखो मैंने 20 एक्सरसाइज पर बढ़ रहा हूँ। अब एक्सरसाइज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर, ही ड्राइव टू वर्क एवरी डे। देखो वापस आ गया, अब तो आपको दिमाग में एवरी डे कितना खतरनाक बार बार आ रहा है। देखो आया ना, ये आया एवरी डे, ये आया एवरी डे, देखो ये आया एवरी डे। थोड़ा समझे इसको, इसको यहाँ आ जाए, यहाँ देखो समझने का प्रयास करें। एवरी डे आया। अब बच्चों एवरी डे आया है तो आप लोग क्या करोगे, एवरी डे को, एवरी डे आते ही आपके दिमाग में सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट है डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही आया है तो आएगा डज, डज प्लस ड्राइव क्या हो जाएगा, ड्राइव्स। क्या हो जाएगा, ड्राइव्स। देख लीजिए ये हमारा आया ड्राइव्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, बस हम क्लास को पूरी करते हैं। अब 20 देखिए आप, इसमें क्या लिखा है ना, क्या लिखा बेटा, वी गो ऑन हॉलीडे ट्वाइस ए ईयर। देखो स्टार्ट में था, हम वर्ष में 2 बार जाते हैं, 1 बार जाते हैं, महीने में 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं। कभी ऐसा वाक्य में आ जाए तो कितने आपको, तो वी गो ऑन हॉलीडे, हम छुट्टी पे जाते हैं, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए ईयर सॉरी, वर्ष में 2 बार। तो ऐसे सेंटेंस भी हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। तो ये आएगा वी के साथ में आएगा डू, और डू के साथ में लग जाएगा गो, और डू प्लस वर्ब क्या होती है, वर्ब, तो ये आएगा गो। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। बिल्कुल, तो ये थे बच्चों अपने प्रश्न, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आप लोग क्या करना, बार बार अभ्यास करो। आप जितना अभ्यास करोगे, मैंने 20 एक्सरसाइज करवाई है, 20 एक्सरसाइज 1 बार 2 बार 3 बार समझ लो। अब तो आपको मालूम पड़ गया सिंपल प्रेजेंट, डेली की आदत, हम जहाँ रहते वो, हम जो खाना खाते वो, हमारी पसंद हमारी नापसंद, इसके बारे में इस टेंस का प्रयोग करते हैं। 20 सेंटेंस की जो बच्चा प्रैक्टिस करता है बहुत आराम से अच्छी तरह से वो समझ जाता है, और कोई भी बोर्ड में ऐसा प्रश्न आए तो वो कर सकता है। ठीक है, इस तरह से आप, तो यहाँ क्या आ गया, वी गो आया। अब आप क्या करोगे, अच्छी तरह से इन प्रश्नों को समझोगे, है ना। इसी के साथ अपन क्लास पर डे ऐसे ग्रामर का टॉपिक लेकर 10-15 मिनट के लिए मैं आपके सामने आऊँगा। आज मैंने सिंपल प्रेजेंट लिया है, कल मैं सिंपल पास्ट ले लूँगा। तो सिंपल प्रेजेंट तो पक्का कर दो, कल और एक टेंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलो बच्चों बताइए मेरे को कैसी लगी क्लास, अच्छा लगा। इसी के साथ अपन इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, है ना। इस क्लास को अपन अभी एंड करते हैं।